पीछे से दिखाओ सब, आगे आकर दिखाओ ये सब। इसकी माँ है, पति है, माँ है, पति। इसके बाद तीन बच्चा है। हटाइए आपको बात लो। राजू तुम पीछे। हाँ, एसपी साहब सुशील मोदी बोल रहा हूँ। हम आए हुए उस गांव में जहाँ वो सिकंदर माझी का परिवार है, और जो पूरा वीडियो है और जो फोटोग्राफ्स है तो साफ दर्शाता है कि उसको कहीं न कहीं बुरी तरह से पीटा गया है। उसके शरीर पर इतना निशान है और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन 3 दिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये तो कहीं न कहीं पुलिस कस्टडी में मारपीट का मामला दिखाई पड़ता है। छपरा में पुलिस अभिरक्षा में इलाज के दौरान गरखा थाना क्षेत्र के पीठा घाट गांव के शराबी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं इस आरोप के बाद प्रशासन ने मेडिकल टीम गठित कर मृत सिकंदर मांझी का पोस्टमार्टम कराया। वहीं सिकंदर मांझी की मौत ने पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं सिकंदर मांझी के परिजनों से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और उसी समय तकरीबन 5 मिनट तक उन्होंने सारण एसपी से फोन पर बात की। इस दौरान वे मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस तलवे में मारती है, इसके तलवे में चोट का निशान है। इस घटना को लेकर वह स्थानीय थाना पुलिस पर 302 का मुकदमा होने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शराब बंदी अच्छी चीज है, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि इसको थाने में पीट कर हत्या कर दी जाए। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज कसते हुए कहा कि आपके लापरवाही के कारण शराब मिलता है। जहरीली शराब से मरने वाले के आश्रितों को मुआवजा देनी चाहिए। उन्होंने सिकंदर मांझी के मौत पर सरकार से हत्या की मुकदमा दर्ज करते हुए मुआवजे की राशि देने की मांग की है। और इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले को हत्या में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, और इनके परिवार जो बच्चे 3 छोटे बच्चे हैं सिकंदर मांझी के, जवान बच्ची है, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इस परिवार का क्या होगा? गलती उसने की, मार दिया पुलिस वालों ने, लेकिन बेचारा परिवार तो तबाह हो गया। तो 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी मुआवजे का प्रावधान है, तो मैं आग्रह करूंगा कि 4 लाख रुपया कम से कम इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। और इतना ही नहीं, तो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जितने लोग मरे हैं उन सभी परिवारों को और मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम 100% शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम जब विपक्ष में थे तो भी हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया था। शराबबंदी को और कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़कर थाने में किसी की हत्या कर दी जाए। और इसलिए बिहार में जितने लोग भी जहरीली शराब से मरे उनका परिवार का कोई दोष नहीं है। शराब बिक रहा था आपकी लापरवाही के कारण। जहरीली शराब आई कहाँ से? तो उन पर कार्रवाई करने के बजाय अगर जो मर गया उनके परिवार को आप कहेंगे कि मुआवजा नहीं देंगे तो ये उचित नहीं होगा। और देखिए, बिहार में पिछले 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पूरा न्यायालय और कोर्ट बेल से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 3,78,000 FIR दर्ज हुआ है और 4 लाख लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। और अभी भी बिहार की जेलों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बंद हैं और इसमें 90% अनुसूचित जाति, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, ना 87% जो है इसमें अति पिछड़ा समाज के लोग। सर, सत्य बात है। इसलिए मैं
ये सरकार से अपील करूंगा कि शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जाए, लेकिन जिस तरह से आपने शराबबंदी के बहुत सारे प्रावधानों को शिथिल किया, जब 16 में लागू हुआ तो उस समय के प्रावधान और आज के प्रावधान में बहुत शिथिल किया गया। यहाँ तक कि गोपालगंज जिले के खजूरबन्नी में जो 20 लोग मरे थे जहरीली शराब से, उनके परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। तो अगर खजूरबन्नी के मृतक परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया गया, जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को भी मुआवजा दी जाए। शराब आपके लापरवाही के कारण मिलती है, इसलिए पीकर मरने वालों के परिजनों का कोई दोष नहीं। इसलिए जहरीली शराब से मौत वाले परिजनों को भी मुआवजा की मांग की है। सिकंदर माझी को पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस कस्टडी में उसकी इतनी पिटाई की गई और उसको जब सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया तो सीजीएम ने उसको अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया। तो जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ 3 दिन 4 दिन रहा, तो जो सारे प्रमाण हैं, दस्तावेज, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वही दर्शाता है कि सिकंदर माझी को पुलिस कस्टडी में जब वो थाने पर था, उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई और इस पिटाई का ही परिणाम था कि उसकी मृत्यु हो गई। अब सरकार और पुलिस उस पर लिपापोती करने में लगी है। वो करे कि हथकड़ी बंदी भी तो उसके कारण पाँव में चोट लग गई। अगर हथकड़ी बंदी थी और वो चिल्ला रहा था तो फिर उसका हथकड़ी क्यों नहीं खोला गया? उसके पाँव में और शरीर में ये सारे फोटोग्राफ्स जो आप लोगों ने दिखलाए होंगे, तो वो दिखलाता है कि किस बुरी तरह से और उसकी पिटाई हुई है। और पुलिस जब मारती है तो तलवे में मारती है, तो तलवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, चोट लगी हुई है उसके पूरे शरीर पर और ये दाग दिखाई पड़ रहा है। ये जो सारा दाग दिखाई पड़ रहा है ये चोट का निशान है। और सिकंदर माझी की जो भी मौत हुई है ये पुलिस की पिटाई के कारण हुई है। इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है। यहाँ पर लोकल थाना पुलिस पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले को दूसरी कहानी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बीमार था, अल्कोहलिक था। अभी अल्कोहलिक था तो हथकड़ी बांध कर क्यों रखा गया? उसका और कोई इलाज करते आप। ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला बनता है और उसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जिम्मेवार है। और इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले को हत्या में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए और इनके परिवार जो बच्चे, 3 छोटे बच्चे हैं सिकंदर माझी के, जवान बच्ची है, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इस परिवार का क्या होगा? गलती उसने की, मार दिया पुलिस वालों ने, लेकिन बेचारा परिवार तो तबाह हो गया। तो 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी मुआवजे का प्रावधान है, तो मैं आग्रह करूंगा कि 4 लाख रुपया कम से कम इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। और इतना ही नहीं, तो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जितने लोग मरे हैं उन सभी परिवारों को, तो परिवार जो है वो बेचारा गरीब है, दलित है, तो उनको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन वो माने नहीं, अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और अभी तो मैंने उदय नारायण चौधरी का बयान देखा, वो तो शराबबंदी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने माले का बयान देखा। माले ने बयान दिया है कि पूरे बिहार में सारे जो दलित पर से जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। जीतन राम माझी जी का बयान आया है, तो मैं जीतन राम माझी जी से अपील करूंगा कि ये जो आप जीतन राम माझी हैं, ये सिकंदर माझी हैं, एक बार आइए तो कम से कम देखिए तो कि किस वजह से पुलिस पिटाई के कारण इनकी मौत हुई है। साथ ही साथ सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो पासी समाज के लोग हैं, जो ताड़ी बेचते हैं, उन लोगों की हम वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। ताड़ी का व्यापार भी बंद हो गया और वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने शराबबंदी के बहुत सारे कानूनों को शिथिल किया है, उसी प्रकार ये जो 3,78,000 मुकदमे हैं और करीब
एक से करीब 4 लाख लोग जो गिरफ्तार किए गए, अभी भी जो 1 लाख लोग जेल में हैं, 2-2 साल हाईकोर्ट में समय लग रहा लोगों को बेल मिलने में, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। इसका रास्ता निकलना चाहिए। शराब पीने वालों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मुकदमे जो दलितों पर मुकदमे हैं, वो मुकदमे वापस लिया जाना चाहिए, उनको चेतावनी दिया जाना चाहिए। और ये सिकंदर माझी के परिवार को कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मानवाधिकार आयोग के पास हम लोग आवेदन देंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि पुलिस को किसी को पीटने का अधिकार नहीं है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, और सिकंदर माझी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसलिए फिर से एक बार अपील करता हुआ, ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला दिखाई पड़ता है। एक भी पुलिसकर्मी को अभी तक निलंबित भी नहीं किया गया, और एसपी बचाने में लगे। इसलिए कोई किसी को बचाए, जो बचाएगा वो चला जाएगा। ये मामला ऐसा है, इसलिए एसपी साहब बचाइए मत। आप कहें कि मेरे पास 2 वीडियो, तो मेरे पास भी वीडियो है। ये वीडियो क्या किसी ने अपने मन से बना लिया? ये तो उसके शरीर में चोट का निशान है, उसी का वीडियो है। इसलिए सिकंदर माझी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए, और हम लोग अपनी ओर से पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करें। तो देखे कि पूरा खून से लथपथ है। वहाँ डॉक्टर से मिले कि सर यहाँ तो इलाज के लिए ना कोई जेल भेजा होगा, तो फिर खून कैसे लग गया पैर में? तो वो सब लोग कह रहा है कि उसके बाद डॉक्टर साहब उठकर भाग गए, माने उनका टाइम चेंज हो गया। शराब पकड़ा गया उतना ही है इसके। जी जी, माने इसी आधार पर वो लोग पकड़े हैं। और सर देखा जाए खून से लथपथ पैर और देखा जाए सर, ये देखिए पीठ का सर दाग है, ये देखिए जान तक कम आया है, पीठ का सर डंटा का दाग है, देखा जाए। क्या जगह है ये? सर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग जब हाथ पर ले गए, वो हम मैंने फोटो करके ले लिए। हाँ, चोट का निशान जी। और सर देखा जाए पूरा बॉडी का है, देखा जाए। सिकंदर माझी को पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया, और बाद में पुलिस कस्टडी में उसकी इतनी पिटाई की गई, और उसको जब सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया तो सीजीएम ने उसको अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया। तो जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ, 3 दिन 4 दिन रहा, तो जो सारे प्रमाण हैं, दस्तावेज, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वही दर्शाता है कि सिकंदर माझी को पुलिस कस्टडी में जब वो थाने पर था, उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई, और इस पिटाई का ही परिणाम था कि उसकी मृत्यु हो गई। अब सरकार और पुलिस उस पर लिपापोती करने में लगी है। वो करे कि हथकड़ी बंदी भी, तो उसके कारण पाँव में चोट लग गई। अगर हथकड़ी बंदी थी और वो चिल्ला रहा था, तो फिर उसका हथकड़ी क्यों नहीं खोला गया? उसके पाँव में और शरीर में ये सारे फोटोग्राफ्स जो आप लोगों ने दिखलाए होंगे, तो वो दिखलाता है कि किस बुरी तरह से और उसकी पिटाई हुई है। और पुलिस जब मारती है तो तलवे में मारती है, तो तलवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, चोट लगी हुई है उसके पूरे शरीर पर, और ये दाग दिखाई पड़ रहा है। ये जो सारा दाग दिखाई पड़ रहा है, ये चोट का निशान है। और सिकंदर माझी की जो भी मौत हुई है, ये पुलिस की पिटाई के कारण हुई है। इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है। यहाँ पर लोकल थाना पुलिस पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले को दूसरी कहानी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बीमार था, अल्कोहलिक था। अभी अल्कोहलिक था तो हथकड़ी बांध कर क्यों रखा गया? उसका और कोई इलाज करते आप। ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला बनता है, और उसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जिम्मेवार है। और इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले को हत्या में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, और इनके परिवार जो बच्चे, 3 छोटे बच्चे हैं सिकंदर माझी के, जवान बच्ची है, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इस परिवार का क्या होगा? गलती उसने की, मार दिया पुलिस वालों ने, लेकिन बेचारा परिवार तो तबाह हो गया।
तो 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी मुआवजे का प्रावधान है, तो मैं आग्रह करूंगा कि 4 लाख रुपया कम से कम इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। और इतना ही नहीं, तो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जितने लोग मरे हैं उन सभी परिवारों को, तो परिवार जो है वो बेचारा गरीब है, दलित है, तो उनको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन वो माने नहीं, अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और अभी तो मैंने उदय नारायण चौधरी का बयान देखा, वो तो शराबबंदी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने माले का बयान देखा, माले ने बयान दिया है कि पूरे बिहार में सारे जो दलित पर से जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए। जीतन राम मांझी जी का बयान आया है, तो मैं जीतन राम मांझी जी से अपील करूंगा कि ये जो आप जीतन राम मांझी हैं, ये सिकंदर मांझी हैं, एक बार आइए तो कम से कम देखिए तो कि किस वजह से पुलिस पिटाई के कारण इनकी मौत हुई है। साथ ही साथ सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो पासी समाज के लोग हैं, जो ताड़ी बेचते हैं, उन लोगों की हम वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। ताड़ी का व्यापार भी बंद हो गया और वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, जिस तरह से आपने शराबबंदी के बहुत सारे कानूनों को शिथिल किया है, उसी प्रकार ये जो 3,78,000 मुकदमे हैं और करीब 4 लाख लोग जो गिरफ्तार किए गए, अभी भी जो 1 लाख लोग जेल में हैं, 2-2 साल हाईकोर्ट में समय लग रहा लोगों को बेल मिलने में। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। इसका रास्ता निकलना चाहिए। शराब पीने वालों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मुकदमे जो दलितों पर मुकदमे हैं, वो मुकदमे वापस लिया जाना चाहिए, उनको चेतावनी दिया जाना चाहिए। और ये सिकंदर मांझी के परिवार को कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मानवाधिकार आयोग के पास हम लोग आवेदन देंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि पुलिस को किसी को पीटने का अधिकार नहीं है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी देंगे, और सिकंदर मांझी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसलिए फिर से एक बार अपील करता हुआ, ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला दिखाई पड़ता है। एक भी पुलिसकर्मी को अभी तक निलंबित भी नहीं किया गया और एसपी बचाने में लगे। इसलिए कोई किसी को बचाए, जो बचाएगा वो चला जाएगा। ये मामला ऐसा है, इसलिए एसपी साहब बचाइए मत। आप कहें कि मेरे पास 2 वीडियो, तो मेरे पास भी वीडियो है। ये वीडियो क्या किसी ने अपने मन से बना लिया? ये तो उसके शरीर में चोट का निशान है, उसी का वीडियो है। इसलिए सिकंदर मांझी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए और हम लोग अपनी ओर से पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करें। जुरो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।